पिछले इस महीने, ये जो सितंबर का महीना है, इसमें हमारे जवान बहुत हद तक आतंकवादियों पर, जिहादियों पर कैप्चर किया, बहुत को मार दिया। लेकिन हमारे दो जवान शहीद हो गए। पिछले महीने हमारे 10-20 जवान शहीद हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में जो होता है झड़प, जो होती है घुसपैठिए, तो ये ज़मीन पर होता है। ये ज़मीन पर होता है। हमास और इजराइल का युद्ध ज़मीन पर नहीं होता है। हमास और इजराइल का युद्ध हुती, हिजबुल्लाह, ड्रोन से हमला होता है, हवाई जहाज़ से हमला होता है, मोबाइल से, कौन रेडियोलॉजिस्ट से, कौन चीज़ से हमला होता है। और यहाँ पर घुसपैठिए आते हैं, हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को हत्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। और वहाँ पर स्थानीय, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है आज भी, खाते हैं इंडिया का और दिल में बसता है पाकिस्तान, वैसे व्यक्ति के सहयोग से घुसपैठिए आते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं। तो अभी दो जवान हमारे शहीद हो गए। तो इस पर केंद्र सरकार का जो फैसला है, प्रधानमंत्री का जो फैसला है, रक्षा मंत्री का जो फैसला है, तो इजराइल उसमें इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर सऊदी अरब भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। इजराइल भी कहा हम उसको इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। आतंकवादियों को लगा खड़ा, कहा कि आप काहे जम्मू कश्मीर को, ये होता है। रूस के एक हिस्से को चाइना कहता है हमारा है। रूस के एक हिस्से को, बहुत बड़ा हिस्सा है, एक खंड है बहुत बड़ा, उसको चाइना कहता है हमारा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने कहा बात तो सही है, अब तो कितना से हम युद्ध लड़ें, अब युद्ध लड़ते लड़ते तो आप भी थक जाइएगा। पुतिन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुला कर कहा कि आप इस पर अपना परमाणु बम का आप और इसमें लगाइए, प्लांट परमाणु बम का, और उसमें आपको जो भी असुविधा होगी वह हम मदद करेंगे। पुतिन साहब का ऐसा, कोई भी देश में जाता है दूसरे देश का परमाणु बम का फैक्ट्री वहाँ पर लगे, हमारे देश में लगे। लेकिन पुतिन साहब, भारत और रूस का संबंध अच्छा है और रूस की व्यवस्था थी, तो भारत ने तो स्वीकार कर लिया। इससे हमारा परमाणु रिएक्टर का बहुत बड़ा हमारा परमाणु ऊर्जा का काम पूरा होगा, परमाणु बम का निर्माण होगा। तो ये पुतिन साहब ने भारत को दिया। अब चाइना बेचारा बेहोश, चाइना बेचारा बेहोश, वह तो कहता था ज़मीन हमारा है, और उसने वह ज़मीन रूस का था, सदियों से रूस का है, रूस का हिस्सा है, दावा नहीं है रूस का।
और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने वह ज़मीन भारत को, मोदी जी को दे दिए, हवाले कर दिए और तुरंत उसका प्लांट शुरू हो गया। तो यह कूटनीतिज्ञ आपको करना पड़ता है। तो ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, कि पाकिस्तान से आते हैं तो नदी नाला तालाब जंगल झाड़ उसमें छुपे रहते हैं, हमारे जवानों पर घात लगा के हमला करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उनके हितैषी हैं वे रात में सोने के लिए भी देते हैं, रात में खाना भी खिलाते हैं, सुबह में उनको रास्ता भी निकाल देते हैं। और जब पुलिस पकड़ती है तो कहते हैं हम ये काम तो 20 बरस से करते आ रहे हैं, यह भी कहने में विलम्ब नहीं करते हैं। तो भारत को भी सोचना चाहिए, जो आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इजराइल के हवाले कर दीजिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर इजराइल के हवाले कर दीजिए। इजराइल 25 किलोमीटर को साफ नीट एंड क्लीन कर देंगे, नीट एंड क्लीन कर देंगे जो, तो यह काम करना पड़ेगा। पुतिन साहब ने भी पाकिस्तान को धमकी दिए, ये काम होता है। अभी विश्व का माहौल गड़बड़ हो गया है। शेख हसीना की सरकार को उलट दिया गया, वह भारत हितैषी थी। चाइना ने बांग्लादेश से अच्छा संबंध बना लिया, नेपाल में वे चीन के हितैषी, कम्युनिस्ट पार्टी के हितैषी वे आ गए हैं, प्रचंड साहब चले गए हैं। पाकिस्तान चाइना का है ही, तो भारत को घेरने के लिए चाइना का जाल, इसीलिए अभी क्वाड का जो मीटिंग हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जो यह किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब इस बात को समझ गए, जो अमेरिका ये क्वाड का मीटिंग नहीं होगा, अब क्वाड बन गया। ये जो बाइडेन साहब की सबसे बड़ी देन है, वह चीन को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, चीन को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ लोग बोलते थे, जो क्या करते हैं, बूढ़े हो गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी 75 वर्ष के बाद संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। वह तो चुनाव, बाराक ओबामा ने कहा कि आप चुनाव हार जाएंगे बाइडेन साहब, इसलिए आप चुनाव मत लड़िए। उनको तो चुनाव लड़ना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति जितना काम किया, जो काम किया जो बाइडेन साहब ने, वह बाराक ओबामा कहाँ किए, वे ट्रंप साहब कहाँ किए। आज क्वाड बन गया, एक साथ 5 देशों की 7 देशों की सेनाएं, वहाँ की मिसाइलें एक साथ चाइना पर टूटेगा तो चाइना को सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। ये काम जो बाइडेन साहब ने किया, ये काम भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये जापान नहीं किया, ये फ्रांस नहीं किया, ये ब्रिटेन ने नहीं किया। तो हमको इजराइल के हवाले करना होगा जम्मू कश्मीर को, और वह हमारा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उनको दे देना चाहिए, जो उसमें खेती का प्लांट भी, इन्वेस्टमेंट भी करे। और ये जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे जवानों को शहीद करके मौका का लाभ दे करके और स्थानीय आतंकवादियों का सहयोग लिखा के हमारे जवानों को शहीद करते हैं, हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना हमारा जिम्मेवारी है। वैकल्पिक व्यवस्था करना हमारा जिम्मेवारी है। हमारी सेना का जवाब जो करता है वह तो अच्छा है ही, लेकिन हम उनके साथ सपोर्ट करें
खाना के बाद हमको 100 ग्राम काजू मिल जाए खाने के लिए तो बेस्ट है। खाना के बाद तो यह न हुआ ताकत, तो ये होना चाहिए। थैंक्स।